दोस्तों वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए जेमस्टोन रिकमेंडेशन कैसे करते हैं कुंडली को देखकर, और ये जो मैं बातें बताने वाला हूँ मान के चलिए कि आपको ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलेगी मार्केट में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बातें मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज मैंने भी शौक के लिए 2-3 किताबें ली थी जेमस्टोन रिकमेंडेशन के ऊपर, आज से कोई 12-15 वर्ष पहले। और अभी जितनी भी किताबें मार्केट में आती हैं लगन के ऊपर, कौन सा जेमस्टोन सूट आता है नहीं आता है, 6th 8th 12th हाउसेस के जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए, हर एक किताब में जब देखता हूं मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डाटा इज जस्ट कॉपी पेस्ट। एक्सपीरियंस कोई देना ही नहीं चाहता कि जेमस्टोन रिकमेंडेशंस एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पर भी बात आती है कि कौन सा जेमस्टोन रिकमेंडेशन और वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन। जेमस्टोन रिकमेंडेशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आप जाइए किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, आपको आपका सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपको इस लगन के लिए कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए। आपको मैं 12 लेक्चर्स देने वाला हूँ, मीन्स 12 लगनों के ऊपर। और जी हाँ, अगर आप लोगों की डिमांड होगी, रिसर्च बेस्ड लेक्चर्स भी मैं आपको लाइव देने वाला हूं इसके साथ बाद में। अगर कोई कुंडलियां आपकी तरफ से आती हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि किस कुंडली में रिकमेंडेशन कैसी दी जाए, आपको अगर नहीं समझ आता है, इन लेक्चर्स में भी बहुत कुछ समझ आएगा आपको, बहुत कुछ जो आपको सच में किताबों में नहीं मिलेगा, उतना कुछ मैं आपको इन 12 वीडियोस में दे देने वाला हूं। अब बात आती है कि रिकमेंडेशंस देनी कैसे है। मान लीजिए मेष लगन की बात करें, मेष मीन्स एरीज एसेंडेंट, क्योंकि आज एरीज के ऊपर बात होगी, टॉरस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, एनी सॉफ्टवेयर, एनी एस्ट्रोलॉजर, आपको वो 3 जेमस्टोन रिकमेंड करेंगे। कौन कौन से वाले? 4th हाउस का चंद्रमा मीन्स मोती, पंचम घर सूर्य का मीन्स रूबी, एंड 9th हाउस देवगुरु बृहस्पति मीन्स पुखराज। 3 रिकमेंडेशन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। तो बताइए कि ये क्या कुछ जस्टिस हुआ? जी नहीं, दिस इज जस्ट बेसिक। जैसे वो होता है ना, आपको बहुत सारे ज्योतिषी मिलते होंगे यूट्यूब वगैरह में जो राशियों के वीडियो बनाते होंगे। अब देखिए, राशियां 12 हैं, 800 करोड़ दुनिया है, 65 करोड़ लोगों का भविष्य एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो बस वहां पे भी यही बात हो रही है सॉफ्टवेयर में, इट जस्ट ऑल जेनरिक। हम जाएंगे डिटेल लेवल पर। तो जेमस्टोन भी आपके बहुत सारे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मेष लगन के लिए अगर शनिदेव जी का कोई नीलम नहीं पहन सकता, तो क्या नीलम सच में नहीं पहन सकता? वो पहन सकता है। मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे पहनाया जा सकता है। अगर नीलम नहीं पहनाया जा सकता तो उसको ऑल्टरनेट क्या रहेगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले वाले जेमस्टोन से। ऐसे जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि 3 जेमस्टोन तो आपको सूट करेंगे। मोती मीन्स ये आपका मून, ओके। सूर्य के लिए रूबी, एंड आपका 9th हाउस का पुखराज। शायद अभी आपको याद आ रहा होगा, ये वही फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी एक मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोर्स दिया था, लेकिन ठीक है, अभी हम फिर से देंगे सारी चीज़ें। मारक ग्रहों की गणना बताऊंगा तो उसमें भी सेम चीज़ें रिपीट होंगी। और लग्नेश मंगल का भी आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। बेशक ये अष्टमेश हो तो भी लगन का जेमस्टोन पहना जा सकता है, लेकिन ये आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स रूल है कि लग्नेश का जेमस्टोन कभी भी परेशानी नहीं देता है। और कौन सा होगा लग्नेश का? मंगल। मीन्स लग्नेश, यहाँ पर मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल का जेमस्टोन रेड कोरल, मूंगा। व्हाइट कोरल भी होता है, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि इनके जेमस्टोन्स कौन कौन से होते हैं। छोटे से बेसिक्स। सन के लिए रूबी, लेकिन ऑल्टरनेट भी तो है हमारे पास बहुत सारे। हमारे पास गार्नेट है, फिर रेस्पबेरी गार्नेट है हमारे पास, जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके बाद आपका सनस्टोन है, रेड स्पिनल है, फिर आपका स्टार रूबी है, स्टार गार्नेट है,
कम से कम 25 जेमस्टोन हैं आपके रूबी के ऑल्टरनेट्स। और दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरी जेमस्टोन की फैक्ट्रीज हैं, हमारी खुद की माइनिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, कटिंग होती है, और कहीं ना कहीं मेरा जो जेमस्टोन का एक्सपीरियंस है बहुत क्लोजली मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि मेरे सामने कटिंग होती है मशीन्स में, उनकी प्रॉपर्टी, डेंसिटी, हर चीज़ में डिटेल में समझता हूं जेमस्टोन के बारे में, उनकी वाइब्रेशंस कि किस तरह से काम करते हैं। और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस दिए हैं, चैनल में दिए हैं, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। मून, चंद्रमा का मोती, आपका जो जेमस्टोन मतलब पर्ल मीन्स मोती भी बहुत सारे हैं। एक तो आपके किलोज में आते हैं, हम लोग भी सेल करते हैं, हमारी वेबसाइट है astrokapoor.net। इट्स ए होलसेल एंड रिटेल में सेल होती है, जिसमें कि आपके जो चाइनीज मोती है 4000 मात्र रुपीस पर केजी, जो मार्केट में डिपेंड करता है, एस्ट्रोलॉजर कोई 5100 में बेचता है, कोई 1100 में, कोई 11000 में, लेकिन एक्चुअल में वो 4000 रुपये किलो के होते हैं, वो फ्रेश वाटर पर्ल। तो उनका मतलब आप सोच लीजिए अभी आप खुद ही कि कितना काम करेंगे। उसके बाद आपका वेनेजुएला पर्ल, बसरा पर्ल आज भी आता है, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि कई पुराने लोगों ने रखे हुए हैं। ऑल्टरनेट इसके आपके मूनस्टोन, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं। मंगल के लिए रेड कोरल, और रेड कोरल सस्ता है, आप रेड कोरल ही पहनिए, ऑल्टरनेट में मत जाइए। मरकरी मीन्स आपका एमराल्ड को हिंदी में पन्ना कहा जाता है, कोरल को आपका लाल मूंगा कहा जाता है, सफ़ेद मूंगा कहा जाता है। तो एमराल्ड के भी ऑल्टरनेट्स हैं यार, जैसे कि सेवराइट गार्नेट, इट्स अ ब्यूटीफुल जेमस्टोन, वेरी पावरफुल। और आपका एक्वामरीन वाइट में आपका ग्रीन टर्मलिन, ग्रीन ऑनिक्स, बेरियल, बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 40 ऑल्टरनेट हैं। ये मैंने मोटे मोटे बता दिए हैं आपको। जुपिटर सफ़ायर, येलो सफ़ायर, आई नो सबको पता होगा, येलो सफ़ायर का सब्स्टिट्यूट एक सिट्रिन होता है और एक येलो टोपैज होता है, और दोनों में डिफरेंस है, और उसके लिए वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैं टीम को कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोज़ भी अटैच कर दें, ताकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी नॉलेज ग्रहण कर लें। शुक्र के लिए डायमंड के बहुत सारे ऑल्टरनेट और भी हैं। वाइट सफ़ायर, सफ़ेद पुखराज भी आपका चलता है शुक्र के लिए। उसके बाद हरकिमार डायमंड, डेम्बोराइट, वाइट क्रिस्टल, बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं। सैटर्न के लिए ब्लू सफ़ायर, टेंजेनाइट, काइनाइट, फिर कोई बहुत सस्ता लेना चाहता है तो लैपिस लजुली। अगेन लिस्ट बहुत लंबी है ब्लू स्टोन्स की भी। राहु के लिए हैसोनाइट कहा जाता है गोमेद को, एंड केतु के लिए कैटसाई, जिसमें स्कैपोलाइट कैटसाई, सिलिमिनाइट, स्पेक्ट्रोलाइट, फिर आपका क्राइसोबेरल। कैटसाई में भी कम से कम आपकी क्वार्ट्स कैटसाई 50 प्रजातियां हैं, कैटसाई में भी, कैटसाई टर्मलिन। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा सूट आएगा, किसकी कितनी एनर्जी है। अब देखिए, अगर ये तो ब्रॉड लेवल पे आप लोगों को मैं आज एक एजुकेशन लेक्चर दूंगा ताकि आप समझ जाएं, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको एग्जैक्टली जेमस्टोन रिकमेंडेशन चाहिए, जिन्हें बेसिक का उतना ज्ञान नहीं, बेटर आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से एक बार रिकमेंडेशन ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गलती करें और वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन आप लेते हैं तो उसमें आपको परफेक्ट गाइडलाइन मिलेंगी कि आपको कैटसाई भी पहननी है तो कौन सी माइन की पहननी है। जैसे रूबी बहुत सारी माइंस के होते हैं, कुछ डिफ्यूज्ड हैं वो भी जरूरी हैं, कुछ बर्मा का है, उसमें सिलिका है, इट्स वेरी पावरफुल। सो मैसूर का है। अब आते हैं हम लगन के ऊपर। तो देखिए 3 जेमस्टोन के साथ साथ चौथा जेमस्टोन। अब ये जो भी प्लैनेट्स हैं आपके किसी भी घर में बैठ जाएं, यहाँ पर लगन के मित्र हैं, आप इनके जेमस्टोन पहन सकते हैं, चाहे ये 6, 8 में बाहर में घर में भी बैठे हों। और डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत है उन जेमस्टोन्स की। कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका जो प्लैनेट है वो इतना पावरफुल हो कुंडली में। मान लीजिए आपका लग्नेश मंगल है, सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है, तो भाई उसकी डिग्री भी मान लीजिए अगर 12 से 18 के बीच में है। सोचना पड़ेगा आपको कि रूबी पहनना है तो कौन सा पहनना है। कहीं ऐसा ना बर्मा का रूबी पहने और आपको स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, सर दर्द हो जाए।
तो ये थोड़ी सी बातें समझनी होगी, लेकिन हाँ रूबी सूट करेगा और एनर्जी कौन सी है वो आपको लेनी समझनी होगी। अब आती है बात की बाकी जेमस्टोन्स के बारे में। अब देखिए ये तो चारों सूट करते ही करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि कोई भी प्लेनेट किसी भी घर में चला जाए, छठे 8वें 12वें में भी ये चारों चले जाएं, मान लीजिए ये आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु कहीं पे भी चले जाएं, 6 से 12th में भी, बाकी घर तो शुभ होते 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 तो भी आप इनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अब मरकरी के लिए क्या है, पन्ना ऑल्टरनेट मैंने बता दिए हैं। तृतीयेश एंड षष्ठेश होने से बुध मेष लग्न के लिए मार्क बनता है, और वैसे भी मंगल का शत्रु है, आपस में अधिशत्रु हैं दोनों, तो यहाँ पर आप पन्ना धारण नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि अगर मरकरी के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आप पहन सकते हैं, ये कंडीशन याद रखिएगा। और बाई चांस आप ये भी सोचिए कि अगर आपका मरकरी इस लग्न में कहीं पे भी चला गया हो, और मान लीजिए मरकरी अष्टम में चला जाए किसी भी भाव में, और मरकरी अगर मेलफिक हो जाए, क्योंकि मरकरी को बेनिफिक कहा जाता है, लेकिन जब मरकरी आपका मतलब बुध आपका गर्म ग्रहों से पीड़ित हो जाए, मान लीजिए सूर्य और शनि साथ में, मंगल साथ में, राहु केतु से दृष्टि हो जाए, आप क्या करोगे आप? तो क्या आप बुध के लिए पन्ना पहनना बंद कर दोगे? जी नहीं, पहनना पड़ेगा। अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, और नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर, एक्जिमा, पहले फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, पैंक्रिया डैमेज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, स्किन डिसऑर्डर बहुत सारी, एंड नर्वस सिस्टम फेलियर, बहुत सारी बीमारियां हैं। एंड इंसान का सोचने समझने की क्षमता खत्म। कोई इंसान कुछ कहता है तो आप रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो मान के चलिए कि अगर मेलफिक ग्रहों से अगर मरकरी पीड़ित है, सूट नहीं करता है मेष लग्न में, पहन लीजिए आप, वो बिल्कुल परेशानी नहीं करेगा, बल्कि बुध तो वैसे ही पीड़ित है, उसको कम से कम स्ट्रेंथ तो मिलेगी, जान तो आएगी, आस्थ है तो कहीं ना कहीं कुछ बल तो देगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी आप नए नए एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, एजुकेशन लेक्चर से कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पेरिडॉट पहना दीजिए, आपको ये ग्रीन जेमस्टोन बहुत सारे हैं, आप वो वाला पहना दीजिए, आपको अमरीन पहना दीजिए। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब आते हैं हम वीनस डायमंड के बारे में। डायमंड की जब भी बात आती है, इट्स वेरी कॉस्टली जेमस्टोन, क्योंकि जो रेपो रेट चलता है मार्केट में उस हिसाब से तो ज्वेलर्स जेमस्टोन डीलर सेल करते ही नहीं है। जी हाँ, हमारे जैसे कुछ हैं जो रेपो रेट से ही सेल करते हैं, क्योंकि जब भी डायमंड सेल होता है मार्केट में दोस्तों, सबसे कम कमाई होती है डायमंड में, और किसको? जो होलसेलर्स हैं। इसमें सिर्फ प्रॉफिट आता है 0.20%, वो भी कब? जब होलसेल में सेल होती है। अदरवाइज जब रिटेलर के पास जाएंगे तो वो 20,000 का डायमंड आपको 2 लाख में भी दे सकते हैं, बिकॉज एंड यूजर को पता ही नहीं होता है। जो बड़े बड़े शुरू में नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां पे भी जो 50,000 का डायमंड होता है, छोटा सा सॉलिटेयर, जो एक्चुअल में पीछे प्राइस होता है, वो कम से कम 3, 4, 5 लाख मर्जी के रेट होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको लेना भी कहां से है, वो भी आपको विचार करना होगा। डायमंड मतलब आप वाइट सैफायर भी पहन सकते हैं। रिकमेंडेशंस, जैसे मैंने पहले कहा कि डायमंड मेष लग्न के लिए सूट नहीं आएगा, लेकिन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज लग्न का शत्रु है शुक्र, मंगल और शुक्र आपस में शत्रु है। और अगर कहीं आपका वीनस अगर पीड़ित हो गया यहां पर कहीं, तो किसी भी भाव में पीड़ित हो गया, फिर क्या करोगे? मेल फिक्स से दृष्टि हो गई, या मान लीजिए गडांत का चला गया। गडांत की कंडीशन आपकी मरकरी के लिए भी आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी, जिसमें गणांत में आपका न्यूट्रल मतलब नियर बाई जो डिग्री होती है आपकी, एंडिंग डिग्री 29 डिग्री के आसपास प्लैनेट, तो उसमें भी आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, चाहे वो लगन में सूट करे या नहीं करे, शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि उस भाव की वृद्धि करेगा वो। मान लीजिए, पीछे जाता हूं मैं थोड़ा सा, मरकरी मान लीजिए अगर पंचम में चला गया है और मेल फिक्स शनि मंगल साथ में बैठ गए हैं, तो क्या करेगा? एजुकेशन नहीं करने देगा, लीवर कमजोर, संतान नहीं होने देगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको पहनना पड़ेगा वो। अगर गणांत का है तो और तकलीफ देगा। तो कम से कम इस भाव से संबंधित इन चीजों को, अगर सारी चीजें नहीं देगा तो कुछ तो देगा, और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो करेगा। डिपेंड करता है कि आपका पन्ना किस तरह का है। तो अगेन डायमंड
इसके लिए सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं। और ये मत सोचिए कि डायमंड नहीं पहनेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डायमंड के बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेट हैं, और वो बहुत पावरफुल है, बहुत सस्ते हैं, 2, 4, 5 हज़ार रुपये में भी मिल जाते हैं कई बार। तो मैं जब भी किसी को रिकमेंडेशन देता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं हमें 5 लाख का डायमंड पहनना है, मैं तो कह भी देता हूँ लोगों को, जी नहीं, आप 5,000 का कुछ और पहनिए, बिकॉज कई बार जरूरी नहीं होता आपको इतना बड़ा डायमंड पहनना, सूट नहीं आता है कई बार। तो अगेन, अगर आपका वीनस पीड़ित है कहीं पर भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ, प्लीज पहनिए आप। और मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड है मेरा, बिकॉज 8 वर्ष की आयु से ज्योतिष सीख रहा हूँ दोस्तों, आज 45 वर्ष का हो गया हूँ मैं। तो आप सोचिए, मैंने ऑलमोस्ट, जब मैं 1992 से 1992 से मैंने मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर जी से ही सारे सिद्धांत सीखे हैं ये। अब आती है बात शनि की। मेष लग्न की जब भी बात आती है, लोग कहते हैं नहीं जी, इसमें तो नीलम तो सूट हम पहन नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं शनि अगर मंगल के साथ चला गया हो और सूर्य के साथ कंबशन में चला गया हो, फिर क्या करेंगे? मंगल तो बार बार चैलेंज देने की आदत है मंगल को। मंगल तो शनि को बार बार पीड़ित करेगा। वैसे भी जब इकट्ठे होते हैं शनि मंगल सूर्य इकट्ठे क्या होंगे, तो आप सोचिए मेदिनी ज्योतिष में क्या होगा। विश्व में विद्रोह, दंगे, फसाद, युद्धजन्य स्थिति, ये तो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं हुई। और जिन राशियों में होंगे उनका प्रभाव भी करेंगे। वायु राशि में होंगे तो विमान विस्फोट, सैटेलाइट के ऊपर अटैक। और ये अटैक आप इन चीज़ों को ज़िंदगी में भी जोड़िए। मान लीजिए किसी वायु राशि में है, तुला राशि में, तुला राशि क्या है? आपकी सेक्स लाइफ भी है। आपकी तुला राशि कालपुरुष में 7th हाउस की भी है। तो इन सारी चीज़ों को ये ख़त्म कर देगा ये। तो आपको नीलम पहनना पड़ेगा, चाहे आप हल्की क्वालिटी का पहनिए। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको कि शनि अस्त है तो उसको कैसे पहने, अगर नहीं पहनेंगे तो आप सोचिए शनिदेव जी क्या करेंगे। आपके स्पॉन्डिलिटिस, जॉइंट पेन, मेनिस्कस का टीयर होना, लिगामेंट का ब्रेक होना, शोल्डर जॉइंट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें, आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं ट्रिमर्स, वाइब्रेशंस, आप उठेंगे सुबह तो आपको पेन होगा, यूरिक एसिड का बढ़ना। तो शनिदेव जी के यही तो काम है। तो शनिदेव जी को थोड़ी सी पावर तो देंगे आप। तो इसलिए शनिदेव जी कहीं पे भी बैठे हों, अगर मेलेफिक ग्रहों से, केतु से और दृष्ट हो जाएं, तो अगर तो भी नीलम पहनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत पावरफुल पहनिए, लेकिन लाइट सा हल्के कलर का पहनिए। और फिर भी अगर आपको लगता है शुरू में आपको जेमस्टोन रिकमेंडेशन में दिक्कतें आ रही हैं, मत पहनाइए नीलम। नेपाल से आता है सबसे अच्छी क्वालिटी का काइनाइट। काइनाइट भी बहुत सारी कंट्रीज का आता है। आप काइनाइट पहना दीजिए क्लाइंट को, बड़े वेट में पहना दीजिए। इसके बाद आप टेंजेनाइट पहना सकते हैं। टेंजेनाइट को ट्रीट किया जाता है ऑलवेज, लेकिन काम करता है वो। काइनाइट को ट्रीट नहीं किया जाता है। आयोलाइट पहना दीजिए। आयोलाइट हैज न्यूट्रल प्रॉपर्टीज। आप लाजवर्थ पहना दीजिए। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। और कोई नीला जेमस्टोन और भी है सस्ते वाला, जो ओपेक होते हैं, वो पहना दीजिए। हल्की सी लाइट पास हो रही है, वो वाला पहना दीजिए। एक्वामरीन में भी ब्लू कलर आता है, दैट्स ब्यूटीफुल जेमस्टोन बेसिकली, वो कभी हार्म नहीं करता है, वो पहना सकते हैं आप। आप स्कैपोलाइट कैट्स आई पहना सकते हैं, नीले कलर की आती है, जो हार्म नहीं करेगी। तो आपको नीलम नहीं पहनाना है तो बाकी सब्स्टिट्यूट को तो फॉलो कीजिए प्लीज़। राहु केतु, मेरी आदत है अक्सर मैं राहु का जेमस्टोन, मैं तो किसी को रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूँ, क्योंकि अचानक क्या होता है, ज़्यादा राहु को पावर मिल जाती है। बिकॉज राहु केतु के लिए ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब राहु केतु जहाँ बैठे होंगे, और इसमें यह देखना होगा कि राहु अगर मान लीजिए अगर आपके के योग कारक है, फिर जरूरत नहीं है आपको राहु के लिए जेमस्टोन पहनने की। लेकिन राहु अगर मान लीजिए आपके शत्रु राशियों में चले गए हैं, आपकी मंगल की राशि जैसे वृश्चिक में चले गए हैं, मेष राशि के चले गए हैं, तो इस राशि में ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं राहु। तो आप अगर मान लीजिए वृश्चिक में चले गए हैं तो आप गोमेद पहन लीजिए, और लगन में भी चले गए हैं इसमें तो भी गोमेद पहन लीजिए। लेकिन अगेन मैं जनरली हैसोनाइट गोमेद पहनाना रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो श्रीलंका से गोमेद आता था वो नहीं आता है मार्केट में अभी। लोग कह देते हैं कि ये सीलोन का गोमेद है, दोस्तों वो है नहीं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन गोमेद में भी हल्के से नीडल इंक्लूजन्स होते हैं।
तो उन्हें जब दिखाया जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद यही गोमेद होगा, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया का होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो गोमेद होता है, सिलोन वाला बहुत पावरफुल होता है, ऑस्ट्रेलिया वाला न्यूट्रल प्रॉपर्टीज़ का होता है। तो अगर पहनना भी है आपको तो फिर बहुत महंगा मत पहनिए, सस्ते वाला पहनिए, जो कि 100 रुपये कैरेट से शुरू होकर 300-400 रुपये कैरेट तक होता है। और जो बहुत पावरफुल गोमेद होता है वो उसकी तो फिर कीमत ही अलग है। तो फिर भी ज्योतिषियों के लिए सलाह है जो जेमस्टोन रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, राहु के लिए जेमस्टोन रिकमेंडेशन से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ये कई बार तकलीफ दे देता है, इल्यूजन दे देता है, आपको भ्रम पैदा कर देता है। आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। केतु के लिए कैट्स आई, केतु के लिए मैंने अभी तक कैट्स आई का जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, आपने कैट्स आई पहनना है, आप बेधड़क पहनिए। ये जनरली कभी तंग नहीं करता, काम नहीं करेगा बहुत अच्छा आपके ऊपर, तो परेशानी भी नहीं करेगा। अदरवाइज को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, पेट दर्द एटसेट्रा, मेंटल विजडम में कमी, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके काम करता चला जाएगा। तो कैट्स आई क्राइसोविरल जो कनक खेत का है वो तो बहुत महंगा होता है और मिलता है आज भी। फिर आपके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के भी आते हैं। लेकिन अगेन स्कैपोलाइट, सिलिमेनाइट, स्पेक्ट्रोलाइट, क्वार्ट्ज कैट्साई, ट्रिमलिन कैट्साई, ये बहुत सारे हैं आपके। ओपल कैट्साई ये भी हैं, आप इन्हें पहन सकते हैं। जैसे वीनस के लिए ओपल भी पहना जाता है। सो दोस्तों, ये छोटी सी मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है आप लोगों को। मैं इसके ऊपर आप लोगों को केस स्टडीज भी देने वाला हूँ, क्योंकि जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जब तक केस स्टडीज आप नहीं सीखेंगे, बेटर है कि आप कमेंट कीजिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो बेटर है कि मैं आप ही लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी की ले लूँगा। लेकिन इट्स माय रिक्वेस्ट कि जब आप डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट में डालें, आप ही लोगों का डाटा निकालूंगा मैं, तो प्लीज़ उसमें आप अपना बर्थ सिटी जरूर डालें। और मेक श्योर, क्योंकि डाटा जब मैं निकालूंगा तो कई बार बर्थ सिटी आप ऐसी वैसी भी डाल देते हैं जो सॉफ्टवेयर में नहीं आती, तो कम से कम आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर डालें, ये मेजर सिटी वहाँ की। सो बेटर है कि मैं एक लाइव चार्ट आप ही के सामने बनाऊंगा, लैपटॉप में मैं डिप्लॉय करूंगा चार्ट, लाइव सेशन लूंगा आपका मैं, साथ साथ में ऐसी 10, 12, 15 कुंडलियां। लेकिन इट्स माय रिक्वेस्ट कि आज सिर्फ मेष लग्न की बात हो रही है, तो आज आप जो भी मैसेज करेंगे, फिर कह रहा हूं, याद से गलती मत कीजिएगा, वरना जो भी डेट ऑफ बर्थ आएगी ऐसी, उससे मैं इमीडिएट अवॉइड कर दूंगा। आप सोचिए, अब थोड़ा सा मेरा भी काम मत बढ़ाइए आप, वरना क्या होगा, मैं इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ निकालूंगा, मैं टीम को लगाऊंगा किसी को, और किसी का मेष लगन नहीं आता है, वृषभ लगन आ जाता है, तो दैट्स डिफिकल्टी। तो आप जिन जिन लोगों का मेष लगन है, आप वही लोग कमेंट करें। जिनका आगे लगन वृषभ मिथुन है, उसके लिए आगे लेक्चर होंगे, आप अपनी कुंडलियां वहां पे डालिएगा कमेंट में। तो मेष लगन वाले आज अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट में डाल दीजिए। आप ही लोगों की कुंडलियों से मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि आपको कौन कौन से जेमस्टोन सूट आते हैं। आप लाइव क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे, काउंटर अटैक कीजिएगा, जितना आप तगड़े तरीके से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आप इरिटेट भी करने की कोशिश करेंगे, प्लीज कीजिएगा, मैं नहीं होऊंगा इरिटेट आपसे। तो आप जितना आप डिफिकल्ट तरीके से पूछेंगे, उतना ही मुझे इंजॉय होगा आपको और पढ़ाने के लिए। तो बेटर है कि आपके लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। सो आज मेष लगन के लिए आज यहीं क्लोज करते हैं। और जी हाँ, अगर किसी को कोई जेमस्टोन रिकमेंडेशन ऑथेंटिक अगर चाहिए हो, अगर आपको कोई नहीं मिल पा रहा हो, तो जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि वी हैव फैक्ट्रीज, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, हर टाइप के जेमस्टोन मिलते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं हमारी टीम से। और हमारी वेबसाइट भी है astrokapoor.net के नाम से, जिसमें जेमस्टोन्स होलसेल, रिटेल एंड एक्सपोर्ट भी होता है हमारे यहाँ से काफ़ी बड़ा। और क्योंकि 2 साइट हैं, एक astrokapoor.com है जिसमें सिर्फ कंसल्टेशन ज्योतिष की बात होती है। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।